नमस्कार, जय जोहार। कल भाजपा की आंधी आई और आंधी में दिग्गज पेड़ उखड़ गए। पेड़ उखड़ गए का मतलब यह है कि दिग्गज नेता चुनाव हार गए। भूपेश सरकार के 9 मंत्री चुनाव हार गए। इसमें डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी शामिल है। टीएस सिंहदेव का बयान आया। टीएस सिंहदेव को यकीन नहीं हो रहा है कि रिजल्ट ऐसा भी आ सकता था। उन्हें भरोसा बिल्कुल नहीं था। उन्हें वो भाप नहीं पाए थे कि इस परिणाम को, कि ऐसा परिणाम आने वाला है। बीजेपी के जितने नंबर है उतने नंबर तो कांग्रेस के सोच रखे थे। वो कह भी रहे थे बार बार कि 50 के आसपास सीटें आनी चाहिए, 52 सीटें आ सकती है, 60 सीटें आ सकती है। लेकिन कांग्रेस की जो सीट है, कांग्रेस के जो विधायक हैं, वो महज 35 ही जीत कर आ पाए और खुद चुनाव हार गए टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि न्यूज़ चैनल वाले ये बताते रहे कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, दोबारा कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। लेकिन टीएस सिंहदेव साहब को मैं बता दूं कि भिलाई टाइम्स इकलौता था जिसने बताया था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन सकती है। हमने ये आकलन में बताया भी था कि 36 सीट बीजेपी श्योर सीट उस दिन जीत चुकी थी, 28 सीटें जो है कांग्रेस जीती थी। बाकी जो मुकाबला था 25 सीटों में था और 25 सीटें जीतने वाली, बाकी जो 25 सीटें जीतने वाली पार्टी जो है सरकार बना लेगी और वो पार्टी बना ली बीजेपी। तो शायद दिल्ली के पत्रकारों को शायद जमीनी हकीकत नहीं मालूम थी छत्तीसगढ़ की, और इसीलिए वो हवाई आकलन देते रहे और आकलन देखते रहे, एग्जिट पोल दे दिए जिसमें कहते रहे कि भाजपा की सरकार नहीं आ सकती है, कांटे की टक्कर है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल उलट हुआ। भिलाई टाइम्स की टीम जमीन पर थी, ग्राउंड पर थी और हम लोगों से बातचीत करते रहे और इसीलिए सबसे सटीक अनुमान, सबसे सटीक एग्जिट पोल आपके लिए लेकर आए। लेकिन टीएस सिंहदेव क्या कुछ कह रहे हैं आप आगे वीडियो में देखिएगा। वो हैरान है, वो परेशान है और उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा है कि रिजल्ट आ चुका है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के जो 9 मंत्री चुनाव हारे हैं, उनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा वो कौन कौन है जो चुनाव हार गए, जिनके हारने को लेकर जो है सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री दोबारा चुनाव नहीं जीत सकते, तो उनमें ये मिथक था वो मिथक कंटिन्यू रह गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है ललित चंद्राकर से हार गए हैं 16,642 वोटों से। रविंद्र चौबे दिग्गज मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री थे, अब वो हार गए हैं साझा से। ईश्वर साहू ने उन्हें हरा दिए हैं 5,196 वोटों से। मोहम्मद अकबर छत्तीसगढ़ सरकार में चाणक्य कहे जाते थे, भूपेश के काफी भरोसेमंद मंत्री थे, वो कवर्धा से हार गए हैं। विजय शर्मा ने उन्हें 39,592 वोटों से चुनाव हरा दिए हैं। शिव डहरिया आरंग से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें गुरु खुशवंत ने चुनाव हराया है 14,538 वोटों से। गुरु रुद्र कुमार जो अहिवारा सीट छोड़कर नवागढ़ गए थे, उन्हें दयाल दास बघेल ने चुनाव हरा दिया है 15,177 वोटों से। इसके अलावा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले अमरजीत भगत को राजकुमार टोप्पो ने चुनाव हरा दिया है 17,160 वोटों से। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो वो मूंछ मुड़वा देंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या अमरजीत भगत अपना मूंछ मुड़वाएंगे? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी इस पर सोशल मीडिया पर चुटकी भी ले रही है और सवाल भी पूछ रही है। इसके अलावा कोरबा से जयसिंह अग्रवाल भी चुनाव हार गए हैं। लखनलाल से वो चुनाव हारे 25,629 वोटों से। मोहन मरकाम कोंडागांव से आते हैं, वो भी मंत्री थे, पीसीसी चीफ थे, वो लता उसेंडी से चुनाव हार गए 18,572 वोटों से। तो ये थे छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के मंत्री जो चुनाव हार चुके हैं, जिनके बारे में मैंने बता दिया है। टीएस सिंहदेव को 90,686 वोट मिले थे, डिप्टी सीएम थे टीएस सिंहदेव। वो कह भी रहे थे कि अगर इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की दोबारा आई और सीएम नहीं बन पाए तो अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएस सिंहदेव अगला चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं। टीएस सिंहदेव को 90,686 वोट मिले थे और उनके खिलाफ जो चुनाव लड़े थे बीजेपी से, जिन्हें कहा जा रहा है कि वो टीएस सिंहदेव के चेले थे एक समय में, राजेश अग्रवाल, उन्हें 90,780 वोट मिले और इस तरह टीएस सिंहदेव 94 वोट से, महज 94 वोट से चुनाव हार गए हैं। आप क्या कुछ कहेंगे आप आगे अपने कमेंट में जरूर बताइए इस वीडियो के। लेकिन टीएस सिंहदेव इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं, एएनआई को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं आप आगे वीडियो देखिए। ये चिंतन करना पड़ेगा, पार्टी को भी चिंतन करना पड़ेगा कि सारे मीडिया के जितने सर्वे गिनती के पहले सामने आए वो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दर्शा रहे थे, तो सारे मीडिया के सर्वे भी फेल हो गए। तो हम लोग भी नहीं भांप पाए। ऐसा लग रहा था, मुझे भी सही में लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार तो जरूर बनेगी। 75 पार वाली बात तो नहीं थी, लेकिन जितनी सीट अभी भाजपा के आए उतनी सीट, उसके आसपास सीट तो कांग्रेस की जरूर रहेगी, ऐसा लग रहा था। तो अब चिंतन करना पड़ेगा कि काम भी किया तो तभी तो कुछ वोट मिले,
और क्या क्या नहीं किया जिस कारण से वोट कट गए, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आगे मौका मिले तो वैसी गलतियां ना हो। इस चुनाव में कांग्रेस के वोट घटे नहीं, पिछले बार की तुलना में परसेंटेज कांग्रेस का उतना ही रहा, और ज्यादा मत गिरे तो वोट ज्यादा गिरे कांग्रेस के पक्ष में, प्रतिशत उतना ही रहा। लेकिन बीजेपी का प्रतिशत करीब 14% बढ़ गया। तो यह अप्रत्याशित हुआ कि कांग्रेस की स्थिति यथास्थिति बनी रही, लेकिन भाजपा जो 32% पे थी वो 46% पे आ गई। वोट कांग्रेस और भाजपा को पिछले चुनाव में 80% मिले थे करीब करीब, इस चुनाव में वो 90% चले गए। तो 10% एक्स्ट्रा जो वोट गिरा है वो लग रहा है कि वो भाजपा के पक्ष में चला गया। मध्य प्रदेश आश्चर्यजनक था, क्योंकि मुझे भी लगता था कि वहां कांग्रेस की सरकार आ सकती है, लेकिन भाजपा की इतनी एक तरफा जीत होगी ये मुझे तो नहीं लगता था। मैं तो उस बात को नहीं भांप पाया था। और राजस्थान तो डगमग था, हर 5 साल में बदलती है सरकार, ये सब मानते थे, और टफ भी था, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, तो वो करीब करीब ठीक रहा। तेलंगाना जरूर कांग्रेस के पक्ष में गया, तो वो संतोष का विषय है, वरना छत्तीसगढ़ में जरूर सरकार बनने की पूरी बात थी, संभावना ही नहीं थी, सब मान के चल रहे थे। तो नुकसान हुआ है छत्तीसगढ़ का।